आप शायद इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हैं और इसे देखने के लिए कुछ मिनट तक बैठे रहना शायद ठीक है। लेकिन जितनी देर आप रुके रहेंगे, आपका शरीर उतना ही अधिक उत्तेजित हो जाएगा। जब तक आप फिर से खड़े नहीं होते और इसे टहलने के लिए नहीं ले जाते, तब तक यह वहीं बैठा रहता है और क्षणों की गिनती करता रहता है। यह हास्यास्पद लग सकता है। हमारे शरीर को बैठना पसंद है ना? जरूरी नहीं। निश्चित रूप से थोड़े समय के लिए बैठने से हमें तनाव से उबरने या व्यायाम से उबरने में मदद मिल सकती है। लेकिन आजकल हमारी जीवनशैली हमें चलने फिरने से कहीं अधिक बैठने पर मजबूर करती है और हमारा शरीर इस तरह के गतिहीन अस्तित्व के लिए नहीं बना है। वास्तव में इसका बिल्कुल उल्टा ही सच है। मानव शरीर चलने के लिए बना है और आप इसका प्रमाण इसकी संरचना में देख सकते हैं। हमारे अंदर 360 से अधिक जोड़ और लगभग 700 कंकाल की मांसपेशियां हैं, जो आसान तरल गति को सक्षम बनाती है। शरीर की अनोखी शारीरिक संरचना हमें गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध सीधे खड़े होने की क्षमता देती है। हमारा रक्त ठीक से प्रसारित होने में सक्षम होने के लिए हमारे घूमने फिरने पर निर्भर करता है। हमारी तंत्रिका कोशिकाएं गति से लाभान्वित होती है और हमारी त्वचा लचीली होती है, जिसका अर्थ है कि यह हमारी गति के अनुसार ढल जाती है। तो अगर शरीर का हर इंच तैयार है और आपके हिलने का इंतजार कर रहा है, तो जब आप हिलेंगे नहीं तो क्या होगा? आइए वस्तुतः समस्या की जड़ से शुरुआत करें। आपकी रीढ़ हड्डियों और उनके बीच स्थित उपास्थि डिस्क से बनी एक लंबी संरचना है। हड्डियों से जुड़े जोड़, मांसपेशियां और स्नायुबंधन सभी को एक साथ रखते हैं। बैठने का एक सामान्य तरीका झुकी हुई पीठ और झुके हुए कंधों के साथ बैठना है, एक ऐसी स्थिति जो आपकी रीढ़ पर असमान दबाव डालती है। समय के साथ यह आपकी रीढ़ की हड्डी की डिस्क में टूट-फूट का कारण बनता है, कुछ स्नायुबंधन और जोड़ों पर अधिक काम करता है और मांसपेशियों पर दबाव डालता है, जो आपकी पीठ की घुमावदार स्थिति को समायोजित करने के लिए खिंचती है, क्योंकि यह आपके फेफड़ों में भरने और आपके रक्त में फिल्टर होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को अस्थायी रूप से सीमित कर देता है। कंकाल के चारों ओर मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, धमनियां और नसें होती हैं, जो शरीर की कोमल ऊतक परतें बनाती है। बैठने की क्रिया ही कुचलने, दबाव डालने और दबाने की क्रिया है, और इन अधिक नाजुक ऊतकों को वास्तव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या आपने कभी बैठते समय अपने अंगों में सुन्नता और सूजन का अनुभव किया है? उन क्षेत्रों में जो सबसे अधिक संकुचित होते हैं, आपकी नसें, धमनियां और नसें अवरुद्ध हो सकती हैं, जो तंत्रिका सिग्नलिंग को सीमित करती है, जिससे सुन्नता होती है, और आपके अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे उनमें सूजन आ जाती है। लंबे समय तक बैठे रहने से लिपोप्रोटीन लाइपेज भी अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है, रक्त केशिकाओं की दीवारों में एक विशेष एंजाइम जो रक्त में वसा को तोड़ता है। इसलिए जब आप बैठते हैं, तो आप उतनी अच्छी तरह से वसा नहीं जला रहे होते हैं, जितनी अच्छी तरह से जब आप घूमते हैं। इस सारे ठहराव का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिकांश समय आप शायद अपने दिमाग का उपयोग करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि लंबे समय तक बैठे रहना वास्तव में इस लक्ष्य के विपरीत है। स्थिर रहने से रक्त प्रवाह कम हो जाता है और आपके फेफड़ों के माध्यम से आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आपके मस्तिष्क को सतर्क रहने के लिए इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए आपके मस्तिष्क की गतिविधि धीमी होने से आपकी एकाग्रता का स्तर कम होने की संभावना है। दुर्भाग्य से बैठे रहने के दुष्प्रभाव केवल अल्पावधि तक ही मौजूद नहीं होते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि लंबे समय तक बैठे रहना कुछ प्रकार के कैंसर और हृदय रोग से जुड़ा हुआ है और मधुमेह, किडनी और यकृत की समस्याओं में योगदान दे सकता है। वास्तव में शोधकर्ताओं ने पाया है कि दुनिया भर में निष्क्रियता एक वर्ष में लगभग 9% असामयिक मौतों का कारण बनती है। यह 5 मिलियन से अधिक लोग हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी हानिरहित आदत वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन सौभाग्य से इस बढ़ते खतरे का समाधान सरल और सहज है। जब आपके पास बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो रीढ़ को सीधा करने के लिए झुककर बैठने का प्रयास करें। और जब आपको अपनी सीट से बंधे रहने की जरूरत नहीं है, तो अधिक घूमने फिरने का लक्ष्य रखें, शायद हर आधे घंटे में उठने के लिए अपने आप को एक अनुस्मारक सेट करके। लेकिन अधिकतर बस इस बात की सराहना करें कि शरीर गति के लिए बने हैं, शांति के लिए नहीं। वास्तव में चूंकि वीडियो लगभग खत्म हो चुका है, तो अभी खड़े होकर खिंचाव क्यों न करें? टहलने के लिए अपने शरीर का उपचार करें।